अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 94 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इमरान सुल्तान। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं जिनका जो ताल्लुक़ है एक ग्लोबल एजुकेशन इन्वायरमेंट से है। जेम्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO हैं खालिद बशीर साहब। इनका आज हम इंटरव्यू करने इनके ऑफ़िस आए हैं और आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने 94 न्यूज़ को टाइम दिया। और मैं ये जानना चाहूँगा जो आपका बिज़नेस है और ये किस हवाले से है और आप क्या फैसिलिटेट करते हैं, और जैसे कि इमिग्रेशन से इसका रेलेवेंट है तो स्टूडेंट्स के लिए स्टडी वीज़ाज़ एंड ये क्या ऑफ़र करते हैं और आप क्या क्या फैसिलिटेट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम खालिद बशीर है। बेसिकली आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड को-फाउंडर ऑफ मश्क एंड जेम्स प्राइवेट लिमिटेड। ये बेसिकली जॉइंट वेंचर है मश्क और जेम्स। जेम्स बेसिकली इट स्टैंड फॉर ग्लोबल एजुकेशन एंड माइग्रेशन सर्विस, क्योंकि लोग हमें जेम्स से कम और ग्लोबल एजुकेशन से ज़्यादा जानते हैं। हम बेसिकली इमिग्रेशन फर्म है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना है टू गो अब्रॉड। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिस पर हम काम करते हैं। नंबर 1 उसमें हम जो करते हैं वो स्किल्ड माइग्रेशन है। स्किल माइग्रेशन से हमारा था, उसमें हम वो लोग जो कि ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं और अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, मूव अब्रॉड होना चाहते हैं, तो उसको कैटेगरी को हम डील करते हैं। बेसिकली पॉइंटिंग सिस्टम होता है और वो डायरेक्ट PR होती है, परमानेंट रेजिडेंसी। ठीक है, एक ये कैटेगरी है जिसको हम डील करते हैं। सेकंड जो फेज है वो है हमारा एजुकेशन का, स्टूडेंट वीज़ा का। उसका स्टूडेंट वीज़ा में मिनिमम हमें जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज इंटरमीडिएट। द स्टूडेंट मस्ट हैव इंटरमीडिएट और he has to secure around 5.5 in IELTS, क्योंकि ये 2 बेसिक चीज़ें इनका होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट करूँ, यहाँ पे मेरी क्वेश्चन जहन में आ रहा है। आपने बताया कि ये बहुत ज़रूरी है, इंटरमीडिएट होना चाहिए वीज़ा के लिए। कुछ होते हैं जो ऑफ़र कर देते हैं जी मैट्रिक बेस पे भी आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो ये प्रोसीजर हो सकता है इस तरह? नहीं, उसमें भी पॉसिबिलिटी होती है, मैट्रिक के बेस पे भी होता है, बट वो फ्रेश होना चाहिए एंड ही और शी हैज़ टू सिक्योर अराउंड 70% उसके मार्क्स हों। ठीक है, अभी लास्ट ईयर मिसाल जिस बच्चे ने किया, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि इनको हम छोटी उम्र में बाहर भेज दें, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इसमें भी उसको आइल्स बच्चे को करना पड़ता है। आइल्स मस्ट सही हो। विदाउट आइल्स भी हमारे पास ऑप्शन होती है, बट उसमें क्या होता है कि यूनिवर्सिटी अपना इंटरनल टेस्ट कंडक्ट करती है। दे हैव टू कंडक्ट ऑल दैट ऑनलाइन। ठीक है, अगर बच्चा वो टेस्ट भी पास कर लेता है तो यूनिवर्सिटी उसको आइल्स एग्जाम कर देती है, डायरेक्ट एडमिशन ऑफर कर देती है। अभी कोविड-19 की वजह से, जैसे आपको पता है, पेंडेमिक हुई, सारी दुनिया मुतासिर हुई है, उसकी वजह से आइल्स भी बहुत अरसा बंद रहा है, जिसकी वजह से बच्चे नहीं जा सकते। तो उसी दौरान एक नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया कि आपके मुताबिक से हम ये लोगों को बताना चाहता है कि लोगों के पास अवेयरनेस आए। बिल्कुल, ये आपने हमसे ये चीज़ पूछी तो हम चाहते हैं कि लोगों को कंप्लीट गाइडलाइन मिले। सही है, ठीक है। वो Duolingo इंग्लिश टेस्ट एक है, दैट इज अल्टरनेट ऑफ द आइल्स, वो आजकल इंट्रोड्यूस हुआ, which is as compared to IELTS is quite cheap and it's quite easy, अगर हम कहें उसको आम जुबान में, तो वो है। और 1 घंटे का टेस्ट होता है और 2 दिन में उसका रिजल्ट आ जाता है। और जबकि आइल्स जो है वो 14, you have to wait for 14 days उसका रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंगली। और फीस स्ट्रक्चर में उसमें काफ़ी फ़र्क है, तो इसके हवाले से। तो ये मुझे बताइएगा किस किस कंट्रीज में मतलब आप ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को? हम स्टूडेंट वीज़ा ऑफर करते हैं USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। ये हमारी मेन कंट्रीज हैं, आप यूँ कह लीजिए हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, इन पे हम ज़्यादा काम करते हैं। तो ये परमानेंट रेजिडेंट्स भी वहीं पर आप? जी बिल्कुल। उसमें ये होता है कि डिफरेंट चैनल्स होते हैं, थ्रू स्टूडेंट वीज़ा भी लोग अपनी PR सिक्योर करते हैं, वो हम उनको गाइड कर देते हैं। लेकिन डे 1 से हम एक ही बात करते हैं, डिग्री का कंप्लीट होना ये शर्त है। आपने जाना है, हमारी हमेशा ये एडवाइस होती है कि अगर इफ़ यू वांट टू सिक्योर योर ब्राइट फ्यूचर यू हैव टू कंप्लीट योर डिग्री सक्सेसफुली। डिग्री का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग अनफॉर्चुनेट जाते हैं, कोई लोग उनको गलत गाइड कर देंगे, वो दाएँ बाएँ हो जाते हैं। हम कभी एडवाइस नहीं करते, हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आप जाएँ। मैं पर्सनली इवन मैं अपने भाई को भी तो ये एडवाइस कि 5 दिन भूखा रह लो, कुछ नहीं होता, इतना बंदा सर्वाइव कर, लेकिन अपनी स्टडी नहीं छोड़नी।
सही, डिग्री मस्ट है। हाँ, डिग्री मस्ट है कि आपके पास होगी तो इंशाल्लाह आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर। तो कंट्रीज में ऑलरेडी जैसे आपने बताया यूके वगैरह में आप भेजते हैं, तो कुछ जो होते हैं स्टूडेंट के रिलेटिव्स ऑलरेडी वहाँ पर हैं, तो वो चाहते हैं कि मतलब जो हम उसको खुद बुला लें या स्पॉन्सर कुछ होते हैं इस तरह के, तो इसके थ्रू वो जा सकता है या नहीं? देखें, सबसे जो आपका मेन स्पॉन्सर होता है वो यूनिवर्सिटी होता है, इंडिविजुअल स्पॉन्सर मैटर नहीं करता। लेट्स सपोज मैं आपको मिसाल आपके देता हूँ कि आपके चाचू या मामू उधर हैं and they want to sponsor you, तो आपको उस विजिट वीजा पे बुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री ना हो, कोई ये चीजें ना हो, तो आपका वीजा लगना मुश्किल हो जाता है। बट आपका ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड है और इन स्पाइट ऑफ आप उस चीज को फॉलो करें, आप स्टूडेंट वीजा पे चले जाते हैं, क्योंकि इसमें हम आपको मोस्टली जो बच्चों को इनरोल करते हैं हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में इनरोल करते हैं। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि तो वीजा रेशियो बहुत अच्छी होती है, दूसरा आगे सेटलमेंट में उसकी काफी हेल्प आउट होती है। जैसे अब इंग्लैंड लास्ट ईयर से उन्होंने PSW अपने शुरू किया है, विच स्टैंड फॉर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। तो उसमें ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स का जो होगा वो ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे है यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए तो फर्क होता है ना। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्या है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की वेटेज ज्यादा होती है। तो आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस तरह जिस तरह आपने एक इमिग्रेशन का ये सेटअप माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया है, तो इस तरह और भी होंगे, तो कुछ फेक भी होती हैं इसमें, तो क्या क्या हमें एहतियात करनी चाहिए अप्लाई करते हुए, क्या हम किस तरह रिलाई करें किसी दूसरे पर, इस थोड़ा सा सबसे पहले ये चीज़ है, मैं जो सबसे पहले जब भी आप इसमें आए थोड़ी सी अपनी होमवर्क करना चाहिए, आपको रिसर्च करना चाहिए, कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद कर लेनी चाहिए, थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर पे करें, थोड़ा अपनी रिसर्च करें। सेकेंडली आप जिसको भी इंगेज करें उनका आप देखें सक्सेस स्टोरीज क्या है, उनको फॉलो करें। जितनी भी कंपनीज होंगी डेफिनेटली उनका फेसबुक पेज होगा, उनका अपने कुछ चैनल है कि नहीं है, उनकी वेबसाइट है, वो कहाँ पे बैठे हैं और कब से बैठे हुए हैं, ठीक है। और ऑलरेडी आपके जिन्होंने उनके थ्रू काम किया है, आप डायरेक्टली जाके उनसे पूछ लें कि भाई मुझे किसी स्टूडेंट्स का नंबर, इवन ना भी हो तो बहुत सारे आपको रेफर कर देते हैं। तो ये है कि आपने थोड़ा सा ये जो मार्केट में वबा कह रहे हैं जो भी है, जो लोग कहते हैं डन बेसिस पे ये चीज, डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, ठीक है। ये चीजें जो है ना इसी में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, बाद में परेशानियां होती हैं, फिर स्टूडेंट्स ऑलरेडी वो स्टडीज के लिए सफर कर रहे होते हैं और वहाँ जाके उन्हें रेजिडेंट्स में भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीजों में उन्हें प्रॉब्लम आती है। एक चीज और मैं ऐड करता चलूँ, हमारी जो चीज है, हमारी जो लोग स्टूडेंट्स हमें बहुत ज्यादा फॉलो, इसी वजह से हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। एक के फी है, बहुत सारे कहते हैं हमें दें, हम कभी नहीं कहते कि बच्चे को आप हमारे थ्रू पे करें, हम उन्हें हमेशा यूनिवर्सिटी की डिटेल देते हैं, तरीकेकार समझा देते हैं कि वो बच्चा अपने फादर के अकाउंट से या जिनके भी कंसर्न उनके अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफर करे, ताकि उनको पता हो कि पेमेंट उनकी कहाँ पे गई, ठीक है। उसके कोई यूनिवर्सिटी, क्योंकि खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ रिफ्यूजल पेमेंट उनके फादर के, मदर के या बच्चे के अकाउंट में डायरेक्ट वापस है, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मनी मैटर्स, हम इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। और बच्चों की जो हमारे पास आते हैं पेरेंट्स वगैरह, तो हमें पता है कि उनकी बड़ी मेहनत की कमाई है, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और तमाम टर्म्स एंड कंडीशन उनके सामने शुरू से रख देते हैं ताकि उनको पिक्चर क्लियर हो, ठीक है। एक बच्चे के सपोज हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो हम उनको पहले से ही ऑप्शन दे देते हैं कि भाई आपका इस यूनिवर्सिटी में दाखिला हो सकता है, ये फीस स्ट्रक्चर है, इतना आपको फीस में डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको क्या होता है कि पिक्चर क्लियर हो जाए। नाउ इट्स योर टर्न कि आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें या अपने फ्रेंड जो ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, और ये आपकी चॉइस है जिस तरह भी करें। हाँ। तो ये मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि जेम्स प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक बहुत ही इजी वे है और एक रिलायबल सोर्स है, तो आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें और इनसे रब्ता करें अपनी हायर स्टडीज़ के लिए और इमिग्रेशन के लिए। तो मैं आपसे खाली सा भी लास्ट में जानना चाहूँगा कि आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कोई आपका ऑफिशियल पेज या कोई कहाँ आपको फॉलो करें, किस तरह आपसे रब्ता करें, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी जरूर। सबसे पहले मैं एक चीज़ ऐड करवाता चलूँ इसमें कि हमारा अपना एक यूट्यूब चैनल भी है ट्रांसपायर के नाम से, जिसमें जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ा, स्किल माइग्रेशन, वो हम उस पर टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं ताकि हम बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट उसको अपडेट इंफॉर्मेशन मिल सके। सेकेंडली हमारा पेज है फेसबुक पे ग्लोबल एजुकेशन के नाम से, और एक और पेज है मश के नाम से जिसमें हमारे लोग हमें फॉलो करते हैं। तो ये डिफरेंट वो है जिसमें हमें फॉलो कर सकते हैं। लास्टली हमारा जो मेन ऑफिस है दैट इज़ इन ईडन टावर, मेन बोलेवर्ड गुलबर्ग 3 में हमारा ऑफिस है, तो हमारा विजिट कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो मोबाइल नंबर वो सारे उसमें मेंशन है, तो जो हमसे कांटेक्ट करना चाहे दे कैन इजीली कांटेक्ट अस थ्रू ऑल दीज डिफरेंट सोर्सेज।
तो हम फिर ये कि उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह उनको गाइड सही। थैंक यू सो मच खालिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं व्यूवर्स को और अपने स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो इनसे रब्ता करें। खालिद साहब एक नहायत ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं, इनके पास आएँ और इनसे ईजी वे में अपना जो हायर स्टडीज़ है उसके लिए इमिग्रेशन आप करवा सकते हैं किसी भी कंट्री में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।